रीट 2025 न्यू सिलेबस लेवल 1 एंड लेवल 2। देखिए, राजस्थान रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर रीट का न्यू सिलेबस जारी कर दिया जा चुका है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया जाता है। इस बार 2025 में राजस्थान रीट लेवल 1 और 2 की परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी 2025 को किया जाने वाला है। इस परीक्षा का आयोजन एक दिन में 2 पारियों में किया जाएगा। यह परीक्षा एक दिन में ही संपन्न की जाएगी। देखिए, रीट 2025 न्यू सिलेबस लेवल 1 एंड लेवल 2 राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2025। देखिए, रीट परीक्षा के लिए प्रथम पारी का आयोजन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक किया जाएगा और सेकेंड पारी का आयोजन दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किया जाएगा। रीट भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 दिसंबर 2024 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक रखी गई है। आवेदन करने के बाद एग्जाम की तैयारी करने के लिए उम्मीदवारों के पास लगभग 2 महीने का समय रहेगा। आगे देखिए, रीट का सिलेबस आप सभी उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको रीट लेवल 1 लेवल 2 दोनों का सिलेबस आसानी से मिल जाएगा और रीट लेवल 1 और लेवल 2 का सिलेबस हमने इस आर्टिकल विस्तार रूप से दिया है। देखिए, दिया है इसमें, है ना, आसानी से देख सकते हैं। रीट की तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवार सबसे पहले परीक्षा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को आवश्यक समझें। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, जिससे आपको परीक्षा के समय काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, देखिए, राजस्थान रीट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ दिया है। राजस्थान राज्य में रीट की परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी 2025 को किया जाने वाला है। इस परीक्षा का आयोजन एक दिन में ही किया जाएगा। ठीक है, 2 पारियों में संपन्न किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। सभी उम्मीदवारों को रीट 3rd ग्रेड टीचर की मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए इस रीट एग्जाम 2025 को पास करना अनिवार्य है। रीट परीक्षा में पासिंग नंबर श्रेणी के अनुसार अलग अलग निर्धारित किया जाएगा। रीट लेवल 1 रीट लेवल 2 की परीक्षा 150 नंबर की होने वाली है, जिसमें भाषा 1, भाषा 2 और शास्त्र और शिक्षण विधियां सहित अलग अलग विषयों से 150 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए आप अपनी सभी उम्मीदवार को दोनों लेवल के लिए अलग अलग 2.5 घंटे देने होंगे। ठीक है, 2.5 घंटे समय निर्धारण दिया जाएगा। लेवल 1 के लिए 2.5 घंटे और लेवल 2 के लिए 2.5 घंटे। आगे देखिए, राजस्थान रीट एग्जाम पैटर्न 2025। राजस्थान राज्य में रीट परीक्षा का आयोजन एक दिन में अलग अलग पारियों में संपन्न किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ दिया है नेगेटिव मार्किंग निर्धारित नहीं की गई है। गलत आंसर देने पर, ऑप्शन खाली छोड़ने पर किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग निर्धारित नहीं की गई है। आगे देखिए, सभी उम्मीदवारों को 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य है। पासिंग नंबर श्रेणी अनुसार अलग अलग निर्धारित किया जाएगा। रीट एग्जाम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि सिलेबस एग्जाम पैटर्न आर्टिकल नीचे विस्तार रूप में दिया गया है, इसलिए आप इस आर्टिकल को एक बार अवश्य पूरा पढ़ें। ठीक है, ये देखिए, दिया ही है। रीट लेवल 1 एग्जाम पैटर्न 2024। देखिए, मोड ऑफ एग्जाम। राजस्थान राज्य में रीट परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन माध्यम में होगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा। एग्जाम ड्यूरेशन देखिए, इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए सभी उम्मीदवारों को 2.5 घंटे दिए जाएंगे। 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, निर्धारित समय दिया जाने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, इस परीक्षा में आपसे चुनी गई भाषा और अलग अलग विषय उसे कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन 150 होंगे। ठीक है, आगे देखिए, नंबर ऑफ मार्क। रीट की इस परीक्षा में एक पेपर कुल 150 नंबरों का होने वाला है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर निर्धारित किया गया है। आगे देखिए, नेगेटिव मार्किंग। इस परीक्षा में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, ये बार बार कह रहा नहीं है। आगे देखिए,
राजस्थान रीट सिलेबस 2024 लेवल 1 के बारे में देखिए। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यहाँ से प्रश्न आएंगे देखिए बाल विकास में, ठीक है। प्रकार और उसे प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तिगत अंतर का अर्थ आनुवंशिक और पर्यावरण की भूमिका, व्यक्तित्व प्रकार व व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन, संकल्पना, बाल विकास। आगे देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, बुद्धि एवं विकास की अवधारणा, विशेषकर परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में तथा अधिगम से संबंध, विविध अधिगमकर्ता की समझ, ये बाल विकास में ही पढ़ना है। देखिए और क्या क्या है, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, सृजनशील, प्रतिभाशाली बालक, अलाभान्वित बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, वंचित विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे, समायोजन एवं संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, अभिप्रेरणा एवं इसके अधिगम के लिए निहितार्थ, अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, देखिए निर्मितवाद एवं इनके निहितार्थ, ठीक है। आगे देखिए, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, यहाँ सभी प्रश्न रहेंगे। आगे देखिए, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व, चिंतन, कल्पना एवं तर्क, निर्मितवाद, उपागम, अनुभविक अधिगम, संकल्पना, मानचित्रण, अन्वेषण एवं समस्या समाधान, है ना। आगे देखिए, ये बाल विकास का ही है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचना एवं विधियाँ, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये भी पढ़ना है। शिक्षक समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन। आगे देखिए, बुद्धि पढ़ना है, सिद्धांत एवं इसका मापन, संकल्पना, बहुबुद्धि सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ, राजस्थान की सामुदायिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं। आगे देखिए, ये इंग्लिश है, ठीक है, ये इंग्लिश है। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन, ये सब रहेंगे, साइनम्स, स्पेलिंग वर्ड, वन वर्ड्स, सब सिचुएशन, ये सब होंगे, ठीक है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया, मेथड ऑफ अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये सब चीज़ रहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, ये पैसिव वॉइस नॉलेज, इंग्लिश ऑफ साउंड। आगे देखिए, हिंदी का देखते हैं, हिंदी का देखिए, एक अपठित गद्यांश आधारित निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न, अपठित गद्यांश रहेगा, उसी में से व्याकरण रहेगा, ठीक है। संधि देखिए क्या हो सकता है, संधि क्रिया, लिंग, वचन, काल, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, युग्म शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि। आगे देखिए, एक अपठित पदांश पर आधारित निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, अव्यय, पदबंध, विराम चिन्ह, वाक्य के भेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कारक चिन्ह, भाषा शिक्षण विद्या, भाषाई दक्षता का विकास, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई कौशलों का विकास, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पाठ्य सामग्री, पुस्तक। आगे देखिए, शिक्षण अधिगम, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, राजस्थानी भाषा की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। देखिए, यहाँ से प्रश्न आएगा, भाषा शिक्षण मूल्यांकन, पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना, उपचारात्मक शिक्षण, सतत, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। आगे देखिए, गणित, जोड़, घटाव, तुलना, 1 करोड़ तक पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, किरण, रेखाखंड, मौलिक गणितीय संक्रियाएं, गुणा और भाग, भारतीय मुद्रा, भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, ठीक है। समान हर वाले उचित भिन्न की तुलना, असमान हर वाले उचित भिन्न की तुलना, भिन्नों का योग और प्रतिस्थापन,
अभाज्य और भाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड, एकात्मक नियम, साधारण ब्याज, समतल और वक्र सतह, समतल और ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ, लघु समवर्ती है, एलसीएम, महत्तम समवर्ती, एचसीएम इसे शॉर्ट में कहते हैं। देखिए, समतल ज्यामितीय आकृतियों के गुण: औसत, लाभ हानि, बिंदु, रेखा, कोण और उनके प्रकार, लंबाई, वजन, डेटा प्रबंधन, शिक्षण समस्याएं। देखिए, ये पेपर 1 का सिलेबस है, ठीक है। शिक्षण समस्याएं: त्रुटि विश्लेषण, धारिता, समय, गणित की प्रकृति, तार्किक चिंतन, पाठ्यक्रम एवं गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, सीखने और सिखाने के संबंधित पहलू, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से मूल्यांकन, क्षेत्र का मापन और उनकी मानक इकाइयाँ तथा उनके बीच संबंध, वर्गाकार और आयताकार वस्तुओं के समतल सतहों का क्षेत्रफल और परिमाप। पर्यावरण अध्ययन में देखिए, बीएस में क्या क्या पूछेगा। पर्यावरण अध्ययन: वस्त्र एवं आवास, विभिन्न मौसमों के लिए वस्त्र, घर पर वस्त्रों का रख रखाव, हथकरघा एवं विद्युत करघा, जीवों के आवास, विभिन्न प्रकार के घरों एवं आसपास के क्षेत्रों की सफाई, घर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछेगा, देखिए सिलेबस। व्यवसाय: खेती, पशुपालन, सब्जी विक्रेता, आसपास के व्यवसाय, कपड़े सिलना, बागवानी, लघु एवं कुटीर उद्योग, सहकारी समितियाँ, राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता: परिवार, आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक दुर्व्यवहार, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी। देखिए, दुर्व्यसन, नशा, धूम्रपान एवं इसके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम। हमारी संस्कृति एवं सभ्यता: राजस्थान के राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय त्यौहार, मेले एवं उत्सव, राजस्थान की पोशाकें एवं आभूषण, राजस्थान का खान पान, स्थापत्य कला, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान पर गर्व करने वाली प्रमुख महान हस्तियाँ, ये भी पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान की विरासत, किले, महल एवं स्मारक, राजस्थान की चित्रकलाएँ, राजस्थान के लोक देवता। आगे देखिए, व्यक्तिगत स्वच्छता, डेंगू, एनीमिया, फ्लोरोसिस, मलेरिया, हमारे शरीर के बाह्य अंग एवं उनकी स्वच्छता। आगे देखिए, ये ईवीएस का सिलेबस है, ठीक है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, अमीबायोसिस, शरीर के आंतरिक अंगों के बारे में सामान्य जानकारी, संतुलित आहार एवं उसका महत्व, सामान्य बीमारियां, मेथेमोग्लोबिन, बीमारियों के कारण एवं बचाव के तरीके, पल्स पोलियो अभियान, परिवहन एवं संचार के साधन, पैदल यात्रियों एवं परिवहन के लिए नियम, यातायात प्रतीक, जीवन शैली पर संचार के साधनों का प्रभाव, सजीव प्राणी अभ्यारण्य, कृषि पद्धतियाँ, बाघ रिजर्व, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, आरक्षित वन और वन्य जीवन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पढ़ना है, ठीक है। ये सब चीज ये पढ़ना है, ये सिलेबस सिलेबस 1 का हुआ, ठीक है।